हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी हम देखने वाले हैं मेमोरी लेस प्रॉपर्टी या फिर लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इन फ्यूचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ लॉन्ग इट इज़ ऑलरेडी अकर्ड। मतलब कोई भी एक इवेंट है, उसके फ्यूचर में अकर होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि वो पास्ट में कितना अकर हो चुका है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बल्ब है हमारे पास, ठीक है, वो बहुत टाइम से हमने जला रखा है, 100 आवर्स से हमने जला रखा है। तो मान लो फर्स्ट टाइम हमने जब स्विच ऑन किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि या तो वो ऑन हो जाए या फिर वो ऑन नहीं होगा। मतलब इट मीन्स वो बल्ब खराब हो गया तो ऑन होगा या ऑन नहीं होगा। ठीक है, मान लो फर्स्ट टाइम हमने स्विच जलाया तो 100 आवर्स तक वो जल गया। तो ये जो इस 100 आवर्स यूज होने के बाद जो उसके बंद होने की प्रोबेबिलिटी है वो सेम है एज जब हमने फर्स्ट टाइम स्विच जलाया और वो नहीं जला। ठीक है, तो मतलब ये क्या होता है, ये 100 आवर्स जो जला है ये पास्ट का काम है उसका। ठीक है, नेक्स्ट मोमेंट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो उससे इंडिपेंडेंट है, पास्ट में क्या हो चुका है उसका इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैथमेटिकली हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टी है, मेमोरी लेस प्रॉपर्टी, हम उसको दिखते हैं ऐसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन x, कंडीशनल का ये साइन है। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम लिखते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू p, कैपिटल X लेस देन इज इक्वल्स टू x। ये जो है हमारा इनिशियल टाइम है वेट का, और ये हमारा एडिशनल टाइम जो हमें लग रहा है किसी इवेंट के होने में। ठीक है, तो इफ x is an exponential distribution then for every constant a greater than equals to 0 the memory less property can be expressed as, तो ये इसका कौन सा फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म है, विच इम्प्लाइज दैट द एडिशनल टाइम टू वेट हैज सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज इनिशियल टाइम टू वेट। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी मैथमेटिकल फॉर्म है इसको प्रूव करेंगे कि कैसे एडिशनल टाइम ऑफ वेटिंग इनिशियल टाइम ऑफ वेटिंग के इक्वल है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास है पीडीएफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये तो हमें बताइए, थीटा ई रेज टू पावर माइनस एक्स थीटा, एक्स वैरी करेगा 0 to इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, वही हमारी मैथमेटिकल फॉर्म लिख दी, पी वाई लेस देन इक्वल्स टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, पी कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू। ये कंडीशनल फॉर्म है, इंटरसेक्शन में ओपन होगा। ये हम पढ़ते हैं हमारे CDF वाला जो एक्सपेक्टेशन वाला टॉपिक है उसमें हम पढ़ते हैं ये चीज़। ठीक है, ये इंटरसेक्शन नीचे ये वाली प्रोबेबिलिटी आ जाती है। लाइक हमारे पास अगर एफ एक्स कंडीशनल वाई है तो हम इसको लिखते हैं एफ एक्स इंटरसेक्शन वाई एफ वाई। तो सेम हमने यहाँ किया है, ये चीज़ सेम यहाँ चलेगी, रन करेगी। कैपिटल एक्स इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ए लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एक्स लेस देन इज इक्वल्स टू ए प्लस एक्स, नीचे डिनोमिनेटर सेम आएगा। अब सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो LHS में हमने पहले न्यूमरेटर लिया है, ए प्लस एक्स हमारी क्या होगी, लिमिट्स हो गई थीटा ई रेज टू पावर माइनस थीटा एक्स, ये हमारा PDF है। थीटा को बाहर लिया, ई रेज टू पावर माइनस थीटा एक्स को हमने इंटीग्रेट किया है, माइनस थीटा ए, ये हमारी लिमिट्स हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट हमने यहाँ पुट करी, यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करी, इसको ओपन किया हमने, माइनस थीटा ए माइनस थीटा एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस थीटा ए। यहाँ पे से ई रेज टू पावर माइनस थीटा ए को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ई रेज टू पावर माइनस थीटा एक्स बचेगा। ठीक है, तो हमने इसको इक्वेशन सेकेंड कर दिया नंबर, और इसको इक्वेशन 1 कर दिया। अब हम देखेंगे इसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। ठीक है, यहाँ पे लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट तो हमारे पास ए आ गई, अपर लिमिट एक्स की हमारे पास क्या थी, इन्फिनिटी, तो हमने वो लिख दी। थीटा हमारे पास कांस्टेंट है, वो बाहर चला गया। ठीक है, इंटीग्रेट किया, ई रेज टू पावर माइनस थीटा एक्स, यहाँ माइनस थीटा आ गया, ये लिमिट्स है, लिमिट्स पुट करी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारे पास क्या है, माइनस ई रेज टू पावर माइनस थीटा इन्फिनिटी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई रेज टू पावर माइनस ए थीटा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस ए थीटा, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। RHS में हमारे पास पी कैपिटल एस लेस देन इज इक्वल्स टू एक्स था। इसमें हमारे पास अपर लिमिट है एक्स है, और एक्स हमारा 0 से इन्फिनिटी पे लाई कर रहा था, तो यहाँ पे लोअर लिमिट 0 लिख दी। सेम इंटीग्रेशन किया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करी, थीटा 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो गई, और ई रेज टू पावर माइनस थीटा एक्स हमारे पास, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब ये जो हमारे पास सेकेंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन आई है उनको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट ऑन कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी ई रेज टू पावर माइनस ए थीटा 1 माइनस
ई रेस्ट टू पावर माइनस थीटा एक्स, हमारे पास ये वैल्यू आई थी, और ई रेस्ट टू पावर माइनस ए थीटा हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू आई थी, और आर एच एस हमारे पास आया था 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस थीटा एक्स। ठीक है, ये यहाँ से कट हुए 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस थीटा एक्स, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हुआ, हैंस प्रूव्ड। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेक्स मेमोरी है, जहाँ पे जो इनिशियल टाइम टू वेट है इज इक्वल टू एडिशनल टाइम टू वेट। ठीक है, तो ये थी हमारी मेमोरीलेस प्रॉपर्टी या लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की। मैंने आपको पूरे अच्छे से एलैबोरेट किया है, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।